नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बुलेटिन में बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयागराज में कुंभ मेले से पहले ही अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हरिद्वार में स्वामी सहजानंद को निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। संतों और अनुयायियों की मौजूदगी में ज्वालापुर के अद्वैत स्वरूप अनमोल आश्रम के महंत स्वामी सहजानंद पुरी का पट्टाभिषेक कराया गया। और कुछ दिनों पहले नारसन ब्लॉक के गांव कागोबाली में ग्राम प्रधान के पति पर महिला ने अपनी जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर ग्राम प्रधान पति प्रदीप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाली महिला की हमने कोई जमीन नहीं हड़पाई है, बल्कि उन्होंने 70,000 रुपये देकर हमने जमीन खरीदी है। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। सर, मैंने कोई शराब नहीं पिलाई उसको, और उसको मैंने 70,000 रुपये दिए थे ज़मीन के, और उसने नोटरी भी अपनी खुशी में ही की थी, जिसमें 5-7 आदमी गांव के भी उसमें मौजूद थे कि भाई मेरे सामने 15 के पैसे ले लो, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी ही औरत है, इसलिए मैं वहाँ से 10-5 आदमी पहले से ही लेके गया था कि वो बाद में ना रिपटे। तो उसने क्या किया, फिर बाद में उसने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, वो भी 9 महीने बाद। अगर जो उसे मुकदमा ही लिखवाना था तो वो पहले ही कर देती, या मतलब कि वो पहले ही ऐसा बता देती है कि जी मुझे ज़मीन नहीं बेचनी। अब उस औरत ने भी अपने पास अपने पति को भेजा, और मतलब कि उसने ही पैसे दिए, दोनों ने पैसे लिए उन्होंने, और दोनों में ना तो उनके पहले उनके कोई बीच में कोई बात नहीं हुई, ना कोई वो हुई। अब जब 9 महीने के बाद आकर कह रही है कि जी मेरी ज़मीन की डबल कीमत दो। जी गाँव में चरित्र तो उसका ऐसा ही है जी, और लोगों के साथ लड़ाई कर ले और फिर उनको तो पैसे लेगा मुकदमा कर करके। अच्छा, आपके सामने क्या नाम है आपका और आपके सामने कितने पैसे, आपको मालूम है कितने पैसे दिए थे? जी मालूम है, 70,000 रुपये दिए थे प्रधान जी ने। कितनी जमीन थी? 1 बिस्सा जमीन है जी। नहीं जी, गलत बात है बिल्कुल, क्योंकि हमारे सामने ही है एकदम। क्या उसने पहले वैसे काम किए किसी गाँव वालों के साथ में? जी हाँ, ब्याज पर पैसे देती है वहाँ, फिर उनके मकान लिखवा लो, जमीन लिखवा लो, फिर उनको सब ब्याज दुगना लेगा जी। ऐसा करवाने का आया था जी। तो ये मिल के मुझे प्रधान जी, वहाँ प्रधान जी कहने लगे इस तो बात। मैं कहा चलो भाई हम भी ठहर रहे, और क्या। इन्होंने वहाँ पैसे पूछे दिए इन्होंने, वो उनका काम है कहता, हम फिर इनके साथ में आ गए थे। दारू दूरू इन्ना हमें कुछ नहीं पाया, कहने लगे दारू पिया रास्ते में, कुछ वो करा कुछ नहीं करा। कितने पैसे दिए? 70,000 दिए थे इन्होंने। महिला का आरोप झूठा जी। हाँ जी, वो तो जी पूरे गांव को पता है, इन्होंने पैसे दे रखे हैं। देहरादून और मंगलौर में घटी 2 दुर्घटनाओं के बाद अब प्रशासन ने सभी सीपीयू कर्मियों को आदेश दिए हैं कि अपने अपने इलाकों में घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। चेकिंग अभियान चलाने के आदेश भी दिए हैं। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों की पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड में रोड एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हम रोड एक्सीडेंट में पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर आ चुके हैं, जो कि चीन और अमेरिका से भी हम आगे निकल चुके हैं। और अभी फिलहाल में कई घटनाएं हुई हैं, तो उच्च अधिकारियों सख्त निर्देश हैं कि जो भी ओवर स्पीड में वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शराब पी के जो वाहन चला रहे हैं उनको जब्त किया जाए, और बिना हेलमेट के, और जो कोहरे में जो वैसे बिना रिफ्लेक्टर के ट्रैक्टर ट्रोलियां चल रही हैं, किसानों की भी चल रही हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं और लोगों को आगाह किया जा रहा है, जान है तो जहान है। भिंड जिले में किसान डीएपी खाद को लेकर परेशान हो रहे हैं। पहले सरसों की फसल को लेकर कई दिनों तक खाद का इंतजाम किया, फिर भी खाद नहीं मिलने के चलते सरसों की बोनी में देरी हुई। कई किसानों की सरसों की फसल अभी फिलहाल उग भी नहीं पाई है। वहीं अब गेहूं की फसल की बोनी भी होनी है, जिसको लेकर किसान पिछले 1 सप्ताह से परेशान है, फिर भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। चित्रकूट की बरौधा घाटी के पास भैंसों से लदा एक ट्रक पलट गया। दुर्घटना में 1 दर्जन से अधिक भैंसों की मौत की सूचना है। ट्रक से लगभग 38 से अधिक भैंसें ठूस ठूस कर भरी हुई थी। और भले ही उत्तराखंड सरकार सरकारी स्कूलों में उत्तम शिक्षा, उत्तम ज्ञान को बेहतर बनाने में लगी हो, लेकिन सरकारी नुमाइंदे गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ताजा मामला जसपुर खंड विकास के अंतर्गत ग्राम इस्लामपुर नगर के राजकीय प्राइमरी विद्यालय से सामने आया है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी ने उर्दू का शिक्षक सामान्य शिक्षक के साथ ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण कर दिया, जिससे स्कूल में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों पर शिक्षा का संकट खड़ा हो गया है। कुछ समय पहले जब फार्म विज्ञप्ति निकली थी पारस्परिक ट्रांसफर की, तो खान जी ने आग्रह किया था, बोले भाई मास्टर मैं उधर जाना चाहता हूँ, सर खड़े तो जो भी रिलेशन होगा उनका जैसा भी, मैंने कहा देख लो आप ऐसे ऐसे उर्दू शिक्षक हो, सामान्य वाले हैं,
बेगुनाह हो सकता है। तो बोले वो अधिकारियों का मामला है, आप लोग फॉरवर्ड कर दो फिर। अगर सही होगा तो पास हो जाएगा, नहीं सही होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर आपको कि वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने फार्म फॉरवर्ड कर दिया, ठीक हो गया। वो चले गए, फार्म ब्लॉक में चला गया। अब ब्लॉक से जाके फिर वो सीधे ज़िले में गया होगा। अब ज़िले के अधिकारियों ने या ब्लॉक ने जो भी विज्ञप्ति पास करी है वो उनके स्तर की बात हो गई। देखो अधिकारियों के मामले, उस पर हम कुछ ज़्यादा विशेष नहीं कर सकते भाई, उनके स्तर का मामला है, क्या कैसे करेंगे हम। सर मेरा रुद्रपुर से ट्रांसफ़र हुआ था, तो हमें ऑप्शन दिया गया कि 3 स्कूल आप कोई भी चुन लीजिए जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो उसमें 3 स्कूल का चुनाव किया गया था। इसके बाद मुझे इस्लाम नगर मिला था, तो मैंने अपने यहाँ मैडम को रुद्रपुर खंड शिक्षा अधिकारी को, मैं उर्दू टीचर हूँ, जिस जगह आप मुझे भेज रहे हो क्या वहाँ उर्दू के बच्चे होंगे, मुझे उर्दू पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो मैडम ने मेरे से कहा कि अब कोई उर्दू टीचर नहीं है, आपका सामान्य में ट्रांसफ़र किया जा रहा है यहाँ से। एक पारस्परिक स्थानांतरण है, उर्दू अध्यापक का स्थानांतरण हुआ है जो टीचर का हक होता है, और उसमें वहाँ कुछ गांव के लोग जो है इसके संबंध में आपत्ति उठा रहे हैं। प्रधान भी आपत्ति उठा रहे हैं कि उर्दू का अध्यापक है, यहाँ उर्दू का अध्यापक चला जाएगा तो वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं रहेगा। तो इस तरह की बात वहाँ उठ रही है। अब इसके संबंध में हर टीचर का एक अधिकार होता है, उसने भी वो किया था, अप्लाई किया था, और यहाँ से तो सभी फार्म जो है हम लोग के स्तर से भेज दिए जाते हैं। और मंदसौर के जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गांव हिंगोरिया छोटा के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अंतिम संस्कार और पेयजल की सुचारू व्यवस्था नहीं है, जिससे कि ग्रामीण परेशान हैं। गांव में अंतिम संस्कार के लिए एक टीन शेड बना रखा था, लेकिन वो भी अब खराब हो चुका है। सर अभी तो व्यवस्था नहीं है पंचायत द्वारा। और जो है जो कुआं वगैरह क्या हालत है वहाँ की? उसकी सर साफ सफाई नहीं है। क्या साफ सफाई मतलब कैसे क्या? आसपास में साफ सफाई नहीं, गंदगी पड़ी हुई। स्थिति कैसे क्या है? स्थिति तो यही पानी की कमी है और गंदगी न्यारी मेरी कूड़ा मेरे मेरे और निजी मोटर लगे मिली पानी पी रहा है। एक या सरकारी कूड़ा की लगी मिली तो बाहर तो बंद है। तो क्या व्यवस्था जला हो तो आपने कोई अब मेरे साथ हो जाए, मेरे परिवार में ट्रैक्टर भी नहीं है, कोई आ जाए तो कोई पड़ोस का ट्रैक्टर वालों को बुलाओ, 100-200 रुपया दो, साफ सफाई करें, पास जलाओ। यहाँ पे बैठने की जगह नहीं, कहाँ दागिया बैठेगी यहाँ पे। आज मैं भी मर जाऊँ या कि मैं मरजेवड़ी खा के आया हूँ, क्या मैं मर जाऊँ तो यहाँ बैठने की जगह कहाँ, मेरे को कहाँ जलाएगा ये लोग, कहाँ जलाएगा ये लोग। जलाने की जगह नहीं यहाँ पे। देखो झाड़ खड़े हैं सब, ये कांटे वगैरह सब, साफ सफाई भी नहीं है। और कौशाम्बी जिले में एक युवक की मुर्गे से प्रेम की अजब गजब कहानी सामने आई है। युवक को मुर्गे से इतना प्रेम था कि उसके कातिल को सजा दिलाने के लिए युवक थाने पहुंच गया और तहरीर देकर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ गया। अब पुलिस तहरीर के आधार पर मुर्गा हत्याकांड की जांच में जुटी है। मुर्गा पाले थे, मुर्गा छोड़े थे, वो आए थे हमारे मुर्गा को मार डाले थे। उससे बहुत छोटे से हम उसको पाले थे, उससे बहुत प्यार हो, हमारे साथ ही खाता भी पीता भी था। तो उसको मार डाले, हम दर्ज FIR भी लिखाए थे। तब देखो क्या हो रहा है। कहाँ पे FIR लिखाएं आप? वो लुधौर चौकी में। मुर्गा पाला है, मेरा भाई मुर्गा पाला है, इससे बहुत प्यार करते हैं मुर्गों से। ये खिलाता है पिलाता है, अपने साथ पहले बैठाता भी है। पहले मुर्गा खाएंगे तब ये खाएगा। वहाँ पे गैरी है गोबर की, वहाँ पे गए मुर्गे तो मारते मारते मार डाला। तो वो वहाँ से आया, फिर यहाँ गाली गलौज कर रहा था। फिर हम लोग गए चौकी में, वहाँ FIR लिखाए। और फिलहाल स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।